हेलो सभी बच्चों को, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने ईवीएस के रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की थी मिड टर्म एग्ज़ाम्स के लिए, आज हम उसी का लेसन नंबर 2 द प्लांट फेरी स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने द पूनम्स डे आउट वाला चैप्टर रिवाइज़ किया था। आई होप आप सब ने वो वीडियो देखी होगी। जिस भी बच्चे ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो ज़रूर जाके देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए और उस चैप्टर को रिवाइज़ करिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 द प्लांट फेरी। ये चैप्टर हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं अभी इसकी रीडिंग नहीं सिर्फ रिवीजन पे फोकस करेंगे। हम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पढ़ेंगे। द प्लांट फेरी, प्लांट वर्ड से हमें समझ आ रहा है कि इस चैप्टर में हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा है, लीव्स के बारे में पढ़ा है अलग अलग, कि प्लांट्स कैसे होते हैं, उनके पत्ते कैसे होते हैं, उनके ट्रंक्स कैसे होते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। देखिए, जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि कैसे इस बच्चे ने एक पेड़ को पकड़ा है और इन 3 बच्चों ने मिलके एक पेड़ को पकड़ा है। तो क्या आप सब बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों पेड़ के ट्रंक्स में। आप सब कमेंट ज़रूर करिए कि क्या फ़र्क है इन दोनों पेड़ के ट्रंक्स में। आपको खुद पता लग जाएगा, देखते ही आपको इनकी शेप, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, आपको इनकी शेप में फ़र्क नज़र आ जाएगा कि कौन सा पेड़ की ट्रंक कैसी है और कौन से पेड़ की ट्रंक कैसी है। इससे आप इसे पहचान लेंगे। आगे चलते हैं इस लेसन में, जो हमें रिवाइज़ करना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट पेज पे है बेटा, नेक्स्ट पेज पे है कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स, शेप्स एंड मार्जिन्स, कि क्या सारे जो पत्ते होते हैं पेड़ों के, अलग अलग पेड़ों के जो पत्ते होते हैं, क्या सब सेम रंग के, सेम शेप के और सेम उनके मार्जिन्स यानी कि ये साइड्स जो होती हैं, कोने, ठीक है, साइड्स, ये चीज़ क्या वो सारी पेड़ों की वो सेम होती हैं, इस बारे में जानेंगे। तो देखो बेटा, जितने पेड़ होते हैं उन सब के पत्तों में बहुत डिफरेंस होता है, कलर में भी। देखिए, आपने भी पार्क आप जाते हैं, ठीक है, पार्क जाते हैं, आपके स्कूल में छोटा मोटा पार्क होगा, आप रोड पे देखते हैं, आप पत्तों को ज़रूर ऑब्ज़र्व करते जाइए, ट्रीज़ को ज़रूर ऑब्ज़र्व करते हुए जाइए, आप बहुत कुछ सारी चीज़ें सीख पाएंगे। कोई पत्ता बहुत बड़ा होता है, ठीक है, कोई पत्ता बहुत बड़ा होता है, कोई पत्ता बहुत छोटा होता है, कोई पत्ता गोल होता है, गोल शेप में, कोई ऐसे लंबे शेप में होता है, किसी का कलर येलो होता है, येलोइश ग्रीन, कोई प्रॉपर ही ग्रीन कलर का होता है, कोई लाइट ग्रीन होता है, कोई मीडियम ग्रीन टाइप का होता है। तो अलग अलग कलर्स के भी होते हैं। और जो इनके साइड्स हैं, कोने, जो मार्जिन्स के बारे में हम बात कर रहे थे, कोई जिगजैग ऐसी पोजीशन में होते हैं कोने से, ठीक है। ये देखो, ये कैसे निकले हुए हैं, ऐसे ऐसे करके निकले हुए हैं, ठीक है। कोई बिल्कुल सीधे होते हैं, बिल्कुल गोल होते हैं, कोई ऐसे थोड़े से कर्व करके बने होते हैं। तो अलग अलग पेड़ों के अलग अलग टाइप के पत्ते होते हैं, सेम नहीं होते। आगे देखिए, आगे देखते हैं। देखो, लीव्स पे एक पोएम लिखी थी, वो पढ़ी थी हमने। उसके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोएम। तो लीव्स को कलर करना है जो पोएम के आसपास बनी हुई है। आई होप आपने ये सब अपनी बुक्स में किया होगा। ये लीव्स आप सब बच्चों को दिख रही हैं, अलग अलग टाइप की। देखो कितने अलग अलग डिज़ाइन की लीव हैं। किसी में से एक ये जो डंडी होती है, इसमें से कई सारी लीव्स निकल रही हैं, ठीक है। किसी में सिर्फ एक पत्ता बड़ा सा बना हुआ है। ये वाली लीफ देखो, सिर्फ ऐसे लाइन सी खिंची हुई है, ये भी पत्ते हैं। ये बिल्कुल सीधी ऐसी है, ठीक है। ये थोड़ी फ्लावर की शेप में दिख रही है। तो पत्ते अलग अलग शेप, साइज और मार्जिन्स के होते हैं। ये वाला पत्ता देखिए अलग से कितना बड़ा है। तो ये कलर करना है आपको। जिसने भी बुक्स में नहीं कर रखा वो अपने अपनी बुक्स में ज़रूर इसे कलर कर लीजिए। अगला देखेंगे, कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोएम, ये हमने कर लिया। कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल, तुलसी, मिंट यानी कि पुदीना, कोरिएंडर, धनिया। क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम। देखो, इन्होंने आपको क्या काम बोल रखा है बुक में,
कि आप कुछ पेड़ों की पत्तियाँ, थोड़ी सी पत्तियाँ कलेक्ट करिए। कौन कौन से पेड़ का नाम लिया? लेमन यानी कि नींबू, ठीक है, नींबू के पेड़ की। मैंगो यानी कि मैंगो आम, नीम के पेड़ की, ठीक है, नीम। बेसल यानी कि तुलसी, तुलसी का पौधा ज़्यादा करके सारे बच्चों के घर में या सारे लोगों के घर में पाया जाता है आसानी से। मिंट हो गया पुदीना, ठीक है। कोरिएंडर यानी कि धनिया। तो इसमें क्या बोल रखा है आपको? क्रश द लीव्स। क्रश करना मतलब मसल के देखो उन पत्तों को और उनको स्मेल करो। क्या सभी पत्ते एक जैसा स्मेल करेंगे? और कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल? और क्या आप उनकी खुशबू से, ठीक है, जो भी खुशबू इन पौधों में से, पौधों के पत्तों में से आ रही होगी, क्या उनकी खुशबू से आप उनकी खुशबू से क्या आप उनकी खुशबू से उन्हें पहचान पाएंगे कि कौन सा पौधा है? मान लीजिए आपने धनिया का पत्ता ले लिया। धनिया का पत्ता भी सबके घर में आता है, रोज़ मम्मी लेके आती होंगी सब्जी के साथ या पापा लेके आते होंगे। तो धनिया के पत्ते को लेना, आसानी से सबके घर में मिल जाएगा। उसके पत्ते को क्रश करना, ठीक है, क्रश यानी कि मसलना हाथ पे, और उसको स्मेल करके देखना कि वो कैसा स्मेल करता है। तो ये है इस पेज पे आपका। नेक्स्ट पेज पे देखिए। नेक्स्ट पेज पे आपको पेंटिंग करना सिखाया गया कि अलग अलग पत्तों से कैसे आप प्रिंट्स बना सकते हैं, अलग अलग पेड़ों के ट्रंक से आप कैसे प्रिंट्स बना सकते हैं, और अलग अलग लीव्स से कैसे आप प्रिंट्स ले सकते हैं। तो इसके बारे में है ये। अगला है, देखो एक फ़ोटो बनी हुई है नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे फ़ोटो बनी हुई है। आपको इसमें से छांटना था कि कहाँ कहाँ पे लीव्स और फ्लावर्स के पैटर्न बने हुए हैं। देखो तकिए के कवर पे बने हुए हैं, ठीक है, इस पेंटिंग में बने हुए हैं। इस पेंटिंग का जो बॉर्डर है उसको देखिए। इस पेंटिंग का बॉर्डर यानी कि ये चीज़, ठीक है, इसमें बने हुए हैं। इधर आइए, ये पर्दा देखिए, इसमें बने हुए हैं। बच्चे, ये जो लड़की बैठी है, इसके जो पैंट इसने पहनी है इसमें बने हुए हैं। जो किताब ये पढ़ रही है इसमें बने हुए हैं, ठीक है। और जो बेडशीट यहाँ बिछी हुई है इसमें भी बने हुए हैं। अब मैंने आपके लिए एक इसमें छोड़ा है, वो आप कमेंट करके बताएंगे कि एक और कौन सी चीज़ है इस पूरी फ़ोटो में जहाँ पे फ्लावर या लीव्स के पैटर्न बने हुए हैं। एक चीज़ मैंने आपके लिए छोड़ी है, वो आप बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, आपको क्या करना है? लुक फॉर ऑब्जेक्ट्स विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम इन योर हाउस। कि आपके घर में भी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे लीव्स और फ्लावर्स के डिज़ाइन बने होंगे। और सबसे आसान तो यही है, तकिया। तकियों पे बहुत आसानी से आपको दिख जाता है, ठीक है। तकिया हो गई, बेडशीट हो गई, बेडशीट यानी कि चादर जो बिछाते हैं हम, वो हो गई, इनमें दिख ही जाता है। वॉल यानी कि दीवार, दीवार पे भी लोग पेंटिंग कराते हैं, ठीक है, दीवार पे भी आपको दिख जाएगा आसानी से। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है यू मस्ट हैव सीन। आप इसमें और भी चीज़ कमेंट करके बताएंगे मुझे इस क्वेश्चन में कि और आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके अंदर लीव्स और फ्लावर्स के पैटर्न बने हुए हैं, डिज़ाइन बने हुए हैं। अगला है, देखिए क्वेश्चन, यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज, हाउ मैनी ऑफ देम कैन यू नेम देम। आपने ज़रूर बहुत सारे पौधे, पेड़ पौधे देखे होंगे, उनमें से किस किस के नाम आप बता सकते हैं। देखिए इसका आंसर मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक है, नीचे लिखती हूँ मैं इसका आंसर। तो आपने इजीली, हम जो अपने घरों में भी देख पाते हैं वो होता है तुलसी का पौधा, ठीक है, बेसिल, तुलसी हम देख पाते हैं, बेसिल। नीम आसानी से देखने को मिल जाता है, ठीक है, नीम हम देख पाते हैं। मैंगो हम देख लेते हैं, आम, मैंगो हमें दिख जाता है बहुत आसानी से। और बताइए, आप लोग भी कमेंट करिएगा इसमें कि और किस किस चीज़ के पौधे आपको आसानी से देखने के लिए, किस किस चीज़ के पौधे और पेड़ आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाते हैं।
एलोवेरा, एलोवेरा भी सबके घरों में देखने के लिए आजकल तो बहुत आसानी से दिख जाता है। ठीक है। अशोक का पेड़, अशोक का पेड़, अगर आप नहीं पहचानते अशोक का पेड़ कैसा होता है तो आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर बोलिएगा, वो आपको दिखाएंगे। आसपास अशोक के पेड़ देखने को मिल जाते हैं। अशोक, ठीक है। बरगद का पेड़ बहुत आसानी से देखने के लिए मिल जाते हैं, बरगद का पेड़। तो यही सब कुछ पौधे और पेड़ हैं जो आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाते हैं। अगले में आपको बताना है, आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हर्ड बट नेवर सीन, कि क्या कब कोई ऐसे प्लांट्स हैं कि जिनके आपने नाम सुने लेकिन आप उन्हें पहचानते नहीं हैं। तो ऐसे हमने बहुत सारे नाम सुने, आपने भी सुने होंगे ज़रूर, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में देखिए। जैसे अगर मैं अपनी बताऊं तो मैंने एप्पल के बारे में सुना है, सेब देखा भी है, खाया भी है, लेकिन कभी मैंने इसका पेड़ नहीं देखा। तो ऐसे ही आपने भी बहुत सारे पेड़ पौधे के नाम सुने होंगे लेकिन उन्हें कभी देखा नहीं होगा सामने से। बेशक फ़ोटो देखी होगी आपने गूगल पे या नेट पे या कहीं पे, लेकिन आपने सामने से उन्हें नहीं देखा होगा। जैसे पौधा होता है कैश्यू का, कैश्यू होता है काजू, काजू का भी नहीं देखा, जनरली देखने को नहीं मिलते आसानी से। पाइनएप्पल, अनानास, ठीक है, पाइनएप्पल, अनानास, इसका आसानी से देखने के लिए नहीं मिलता। आमंड, आमंड यानी कि बादाम, ठीक है, बादाम का नहीं देखा। तो ऐसे ही कई सारे होते हैं पौधे जिनके हम नाम सुनते हैं और हमने खाए भी हैं कई बार ये सारी चीज़ें, बट हमने कभी इनके पौधों को, प्लांट को देखा नहीं है सामने से। ऐसे भी कई सारे पौधे होते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली आपके ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, कि आपने कौन से ट्रीज़ और प्लांट्स देखे हैं, किसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, पता लग जाता है, उसकी खुशबू से आप पहचान लेते हैं। कौन से पेड़ पौधे आपने नहीं देखे, कभी खाए हैं, उनके बारे में जानते हो लेकिन कभी आपने देखे नहीं हैं। अगले पेज पे आइए, ये लास्ट पेज है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में है, देखो, डज द ट्री बियर फ्लावर्स और फ्रूट्स, विच वन, कि जो ट्रीज़ होते हैं उनके ऊपर फूल और फल होते हैं क्या, और होते हैं तो कौन से होते हैं? बिल्कुल होते हैं। फूल और फल पेड़ों पे नहीं होंगे तो और कहाँ होंगे, है ना। तो पेड़ों पे यस लिखना है इसमें, यस, पेड़ों पे फूल और फल होते हैं। सभी पेड़ों पे ज़्यादा करके, कुछ पेड़ों को छोड़ के सभी पेड़ों पे फूल और फल हम देखने को मिल जाते हैं। जैसे एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, ठीक है, ये सारे पेड़ हो गए। नेक्स्ट है, हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक, ट्री की लीव्स कैसे नज़र आती है, ट्री की लीव्स कैसे होती हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा करके जो ट्री की लीव्स होती हैं वो चिपटी होती हैं, पतली होती हैं, थिन होती हैं, है ना, बहुत मोटी नहीं होती, ज़्यादा करके पॉइंटेड होती है, नुकीली होती है, तो ऐसे दिखती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डू एनिमल्स लिव इन द ट्री, विच वन, क्या कोई जानवर भी ट्री के अंदर रहता है? आप सब ने देखा है उस जानवर को बहुत बार, बहुत अच्छे से। आप सब बताइए, जानवर में आप बर्ड का नाम भी बता सकते हैं, बर्ड का नाम भी बता सकते हैं। अब बर्ड्स आप जानते हैं ट्रीज़ के अंदर क्या बनाती हैं, अपना घोंसला बनाती हैं, तो वो वहीं रहती होंगी, घोंसला यानी कि नेस्ट बनाती हैं, नेस्ट बनाती हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिख सकते हो स्पैरो, ठीक है, स्पैरो को देखा है रहते हुए, गोरैया जिसे बोलते हैं। उसके बाद है आपका, और बताइए, स्क्वेरल होती है जो रहती है,
यानी कि गिलहरी, गिलहरी भी रहती है। तो ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आंसर नहीं थे, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं थे, इजी चैप्टर था, ज़्यादा कुछ आपको बताना नहीं था इसके अंदर। सिर्फ कुछ पेड़ पौधों के आपको नाम पता होने चाहिए, ठीक है, आपको नाम उनके बारे में पता होने चाहिए, और ऐसे पेड़ पौधों के नाम भी पता होने चाहिए जो आपने खाए तो हैं, उनके बारे में जानते भी हो, सुना भी है, लेकिन कभी देखा नहीं है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चैप्टर आपका बेटा यहीं ख़त्म होता है। और 3 क्वेश्चंस के एंड में हमने छोटे छोटे करे कि क्या पेड़ों में फूल और फल लगते हैं? हाँ जी, लगते हैं, पेड़ों में फूल और फल बिल्कुल लगते हैं। उसके बाद ट्रीज़ की लीव्स कैसी दिखती हैं वो भी हमने पढ़ लिया, पतली और नुकीली। और एंड में है कि कौन कौन से जानवर ट्रीज़ में रहते हैं, जैसे गौरैया रहती है, स्पैरो, स्क्वायरल, और आप भी कमेंट करके बताइए और कौन सा एनिमल या बर्ड ट्री के अंदर रहता है। तो इस चैप्टर की रिवीजन बेटा यहीं कंप्लीट हुई। आई होप आपको वीडियो से थोड़ी हेल्प मिलेगी, कुछ हेल्प आपको इस वीडियो से ज़रूर मिलेगी। अगर आपने अपने आंसर्स नहीं कर रखे होंगे तो आप आंसर्स नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसको रोक रोक के वीडियो को और पॉज कर करके आप इसमें पढ़ने की कोशिश ज़रूर करिएगा। मेन आपको इस पेज पे पढ़ना है, पेज नंबर 17 पे और पेज नंबर 18 पे, इसमें ज़्यादा आपको पढ़ना है। ऊपर का ज़्यादा करके एक्टिविटीज़ वाला था, ठीक है, ऊपर का जो चैप्टर था मेनली एक्टिविटीज़ वाला था। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 आपके मिड टर्म एग्जाम्स में नहीं आ रहा, इसलिए उसको अभी रिवाइज नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 4 अभी हम रिवाइज करेंगे। थैंक यू बेटा।